महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भीष्म दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं और द्रौपदी दिखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत की पूरी राजनीति, उत्तराधिकार और विनाश की नींव एक मछुआरे की बेटी ने रखी थी। उसका नाम था सत्यवती। द फिशर क्वींस डायनेस्टी में कविता कहानी हमें बताती है, ये कहानी किसी देवता की नहीं, ये एक असाधारण स्त्री की महत्वाकांक्षा की कहानी है। सत्यवती का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ। वह एक मछुआरा समुदाय की लड़की थी। उसका काम था नदी में नाव चलाना, मछली पकड़ना और उन्हें बेचना। लेकिन सत्यवती के भीतर जो था वह था राज करने का साहस। कविता कहानी सत्यवती को बेचारी नहीं दिखाती, वह उसे दिखाती है सचेत, व्यावहारिक और दूरदर्शी। सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। समाज के लिए यह उसकी हीनता का प्रतीक था, लेकिन यही गंध उसकी सच्चाई थी। वह अपनी जड़ों से शर्मिंदा नहीं थी। जब ऋषि पराशर उससे मिलते हैं तो वे केवल उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास से प्रभावित होते हैं। पराशर और सत्यवती से जन्म लेते हैं वेदव्यास। वेदव्यास महाभारत के रचयिता भी है और महाभारत के कई पात्रों के पिता भी है, यानी कहानी लिखने वाला भी उसी कहानी का हिस्सा है। राजा शंतनु सत्यवती से प्रेम करते थे, लेकिन सत्यवती ने कभी भावनाओं में निर्णय नहीं लिया। उसकी शर्त थी, हस्तिनापुर का सिंहासन मेरे पुत्रों को मिलेगा। यह कोई छोटी मांग नहीं थी, इसका अर्थ था राजवंश की पूरी दिशा बदल देना। सत्यवती की शर्त को पूरा करने के लिए देवव्रत ने लिया इतिहास का सबसे कठोर व्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग। अक्सर लोग सत्यवती को इसके लिए दोष देते हैं, लेकिन कविता कहानी यहाँ सवाल उठाती है, अगर पुरुष सत्ता पाने के लिए युद्ध कर सकते हैं तो स्त्री अपने बच्चों के भविष्य के लिए शर्त क्यों नहीं रख सकती। सत्यवती के पुत्र राजा बनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों का निधन जल्दी हो जाता है। वंश समाप्त होने की कगार पर आ जाता है और तब सत्यवती वह निर्णय लेती है जो पूरे महाभारत को जन्म देता है। सत्यवती अपने ही पुत्र वेदव्यास को बुलाती है ताकि वंश आगे बढ़ सके। यही से जन्म लेते हैं धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और यही से शुरू होता है कौरवों और पांडवों का संघर्ष। महाभारत का युद्ध सिर्फ धर्म का नहीं, उत्तराधिकार की गलत नींव का परिणाम था। कविता कहानी सत्यवती को न देवी बताती है न राक्षसी। वह उसे दिखाती है एक माँ, एक रानी और एक ऐसी स्त्री जिसने सत्ता के नियम समझ लिए थे। उसके निर्णय कठोर थे, लेकिन उस समय के समाज में शायद वही एकमात्र रास्ता थे। फिशर क्वींस डायनेस्टी यह किताब बताती है कि महाभारत की असली जड़ युद्ध नहीं बल्कि वंश, सत्ता और महत्वाकांक्षा थी, और इस सब के केंद्र में थी सत्यवती, मछुआरे की बेटी, हस्तिनापुर की महारानी। अगली बार जब आप महाभारत पढ़े तो सिर्फ युद्ध मत देखिए, उस नदी को देखिए जहाँ एक लड़की नाव चला रही थी और अनजाने में इतिहास की दिशा मोड़ रही थी।